समय में बिहार में खास करके रोजगार के ऊपर, नौकरी के ऊपर ज्यादा लोग फोकस करते हैं, क्योंकि बिहार में सभी का एक ही सपना होता है, हमको गवर्नमेंट जॉब करना है। इस कड़ी में हम पहुंचे हैं आरसीटीसी कंप्यूटर क्लासेस में। यहाँ पे सर एडीसीए का कोर्स करवाते हैं, बेल्ट्रॉन का तैयारी करवाते हैं, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम कोर्स करवाते हैं। यहाँ से हम सर से चर्चा करेंगे। सर, ये जो बिहार बेल्ट्रॉन का बहाली निकला है 7-8 वर्षों के बाद, अभी के समय में बच्चा को थोड़ा कंफ्यूजन है। जब बहाली निकला था 7-8 वर्षों के बाद, मतलब 7-8 वर्षों के बाद जो बहाली आई थी फरवरी माह में, फरवरी मार्च से इसका फॉर्म फिलअप हुआ था। उस समय तो बच्चा देखा देखी में फॉर्म फिलअप कर दिए थे, लेकिन उसको पता ही नहीं था कंप्यूटर में किस तरह से सवाल आता है। इसका सिलेबस पे भी हम चर्चा करेंगे, कितना क्वेश्चन रहता है, उसके बाद कितना नंबर का एग्जाम होता है, इसका क्या क्वालिफिकेशन रहता है, उसके बाद इसका क्या कुछ सैलरी रहने वाला है, मतलब तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन फॉर्म फिलअप तो सभी लोग कर दिए, लेकिन अब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे टाइपिंग होता है, एडीसीए का कोर्स होता है, और उसका बेल्ट्रॉन का जो बहाली में जो सिलेबस होता है, सिलेबस को किस तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि बचपन से वो कंप्यूटर कभी पढ़ा ही नहीं है। देखा देखी में वो फॉर्म फिलअप कर दिए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करे। आखिर उसके लिए कुछ तो नया करना पड़ेगा। इसी कड़ी में हम सर से सवाल करेंगे। सर, स्वागत है ग्लोबल इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार आशीष जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे कोचिंग आरसीटीसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आए हुए हैं। और आपका सवाल है कि बच्चे लोग जो बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हुए हैं, तो आए दिन बच्चे सब में बहुत तरह की होड़ लग जाती है फॉर्म भरने का। तो देखते हैं कि कोई वैकेंसी आती है, बच्चे प्रिपेयर होते नहीं हैं और फॉर्म भर देते हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे बच्चे को मुंह की खानी पड़ती है एग्ज़ाम से। और ये बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम निकाली है और ये वैकेंसी देगी, अभी तो बेल्ट्रॉन सिर्फ पैनल में नाम एंट्री करवा रही है और किसका किसका मेरिट लिस्ट में बनवा रही है, किसका मेरिट कितना अच्छा बन रहा है। अभी वैकेंसी जारी नहीं की है, और वैकेंसी जारी जैसे करेगी इसी मेरिट लिस्ट से सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही पोस्ट दिया जाएगा। इसका जो पोस्ट होता है वो ब्लॉक स्तर पे होता है, और ये जॉब जो होता है बहुत ही अच्छा जॉब होता है। एक कोई सरकारी ऑफिस में, जैसे ब्लॉक में हो जाए या डीएम कोटी में हो जाए, या सरकारी भवन जितने भी हैं, उसी जगह पे इसका पोस्टिंग होता है। पे स्केल भी इसका बहुत ही अच्छा होता है, 20,000 प्लस होता है, जो कि प्रत्येक साल 10% इसका अपग्रेड होते रहता है। और हालांकि बात यहाँ पे बच्चे का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने का, तो ये बेल्ट्रॉन भी अपना सिलेबस जारी की हुई है। इसके सिलेबस में जितना चीज़ आप देखे होंगे, जैसे कि हमारे पास भी दिया हुआ है सिलेबस, ये सारे बच्चे के पास भी होगा, जिसमें कि पूरा एडीसीए का ही बेस दिया हुआ है, और एडीसीए से कहीं भी बाहर का कोई भी सवाल नहीं है। यदि कोई बच्चे एडीसीए क्लास यदि अच्छे तरह से पढ़े हैं और रेगुलर क्लास किए हुए हैं, तो उनको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर भी हम अपने बच्चे को कहना चाहेंगे, एडीसीए जो आप करते हैं वो एक डीप में पढ़ाया जाता है, और ये बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम जो लेती है वो कहीं अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके लिए आपको किसी न किसी कोचिंग में कुछ ही महीने का तैयारी कर लेना ज़रूरी होगा। इससे क्या होगा कि आप टॉपिक के बीच से क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो सर लोग जो आपको फाइंड आउट करके क्वेश्चन देंगे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी तैयारी करा देंगे, तो उससे आपको एग्ज़ाम निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। सर, बच्चा से तो क्या मतलब, बचपन से लोग जो है ना कंप्यूटर पढ़े नहीं होते हैं, पढ़ा नहीं होता है। 11-12 में आने के बाद जो है ना कुछ कुछ उत्सुकता होता है, दूसरे को देखा देखी में आके कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी छात्र होते हैं जो क्या कहते हैं, देखा देखी में पहले फॉर्म फिलअप करते हैं। उसको मन में ये होता है, अरे फॉर्म वैकेंसी आएगा तब फॉर्म फिलअप करेंगे, तब तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। वो तो फॉर्म फिलअप कर दिए, ये मतलब। और बेल्ट्रॉन का ये बहाली 3-4 महीना में हो ही जाता है। जैसे निकला तो उसका 3-4 महीना में हो जाएगा, समय बहुत कम है। अब वो थोड़ा उसके मन में बेचैनी से सा उत्पन्न हो गया है। आखिर बेचैनी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज है सर। बैंक, एसएससी, रेलवे तरफ उधर बहुत भीड़ है। बेल्ट्रॉन में उससे थोड़ा कम भीड़ है, लेकिन इसमें भी कंपटीशन बहुत है, सीट कम है। आखिर बेचैनी जो है, बेचैनी को कैसे दूर किया जाए? कंप्यूटर एक अलग ही भाषा वाला सब्जेक्ट है, ये बचपन से पढ़ा ही नहीं है। जी हाँ, कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो हर सब्जेक्ट से ये अलग अपना रास्ता अपनाती है, और अलग तरह का इसमें पढ़ाई होती है। तो इनके लिए बच्चे के पास अभी बहुत अच्छा मौका है, और समय भी अच्छा मिल गया है। अब ये बेल्ट्रॉन का जो फॉर्म, ये 15 फरवरी तक जो ख़त्म हुआ है फॉर्म भराई, तो उन बच्चों के लिए अभी वो बच्चे जागरूक हो जाएं अच्छी तरह से,
तो एग्ज़ाम को अच्छे तरह से निकाल सकते हैं वो। और इनके लिए अब जैसे कि संभावना लगता है कि जो एग्ज़ाम है इस बार पहले के बनस्पत कुछ ज़्यादा विलम्ब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये इलेक्शन के बाद ही होने वाला है। तो फिर भी बच्चे को अभी 3-4 महीना समथिंग है समय, 3 महीना समथिंग तो है ही समय। तो इस बीच में यदि बच्चे अभी भी जागरूक हो जाए तो अच्छे तरह से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने पास भी हम बेल्ट्रॉन के बैच चलाते हैं और एडीसीए के हमारे पास भी बैच चलते हैं, और यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाते हैं। जैसे बेल्ट्रॉन का भी बैच क्रिएट किए हुए हैं, तो इसमें हम पूरे टॉपिक को, जितने टॉपिक इसमें दिए हुए हैं सिलेबस में, सारे टॉपिक को शॉर्ट में पढ़ाते हैं, और उससे जितने सवाल निकलने वाले हैं सबका हम साप्ताहिक ओएमआर शीट पे टेस्ट लेते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे को एग्ज़ाम में किसी प्रकार की भय नहीं होगा और एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। अभी से जो समय सर बचा हुआ है उसको, उस समय को किस तरह बच्चा अरेंजमेंट करे ताकि उसका सही समय का यूज हो सके बेल्ट्रॉन लेकर? अभी से अपने जो स्टडी कर रहे हैं वो करने ही दीजिए, उसी में से कम 2 घंटे समथिंग निकाल लेते हैं तो एग्ज़ाम वो निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें इस बार एक ही दिन एग्ज़ाम भी है और एक ही दिन टाइपिंग भी है, और टाइपिंग इन लोग का दोनों लिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और कम से कम 1 घंटा प्रत्येक दिन भी इस क्वेश्चन पे बेल्ट्रॉन के सिलेबस को देखते हैं और क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मात्र 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन में उसको 30 नंबर मात्र लाना है, 30 क्वेश्चन को करेक्ट करना है तो उसका मेरिट बन जाएगा। उसके बाद आपका आता है हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, उसी दिन कुछ मिनट के बाद फिर आपका इंग्लिश टाइपिंग लिया जाएगा, उसी के कुछ देर के बाद फिर आपका हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा। तो बच्चे को यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग पे भी स्पीड अच्छे तरह से बनाना होगा। जैसे कि हमारे कुछ बच्चे अभी भी हैं यहीं पे जो कि टाइपिंग चल रहा है, ये 20 मार्च से स्टार्ट किए हैं टाइपिंग का बैच, जिसमें कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसमें कि लगभग 30 प्लस टाइपिंग हो चुका है, किसी का 20 प्लस है, किसी का 30 प्लस टाइपिंग हो चुका है। तो हमारा टारगेट है कि हर बच्चे को इंग्लिश में कम से कम 30 से 45 वर्ड पर मिनट के स्पीड से हम उसको कर दें इंग्लिश में, और हिंदी में कम से कम 35 तक करवा दें। तो जिससे कारण वहाँ जाने के बाद एग्ज़ाम में किसी तरह का नया सिलेबस चैप्टर मिल जाए वर्ड टाइपिंग करने के लिए, तो बच्चे को वहाँ पर जो क्वालिफाइड स्पीड दिया गया है 30 वर्ड, तो उससे नीचे ना आए, उससे हमेशा ऊपर आए। जितना ऊपर आएगा उतना अच्छा उसका मेरिट बनेगा। सर कोई बुक का भी सजेस्ट करेंगे जिस बुक को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत आसान, मतलब पढ़ सके घर पे, थोड़ा आसान लग सके सिलेबस? अभी तो उतना ज़्यादा समय है नहीं बच्चे को जो किसी बुक को बैठ करके अपने से अध्ययन कर पाए, तो आप पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी बुक आती है, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो लेकिन उतना ज़्यादा फिलहाल अभी पास समय है नहीं, तो नहीं है तो किसी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन सब मिलेगा। जो आप बुक पढ़िएगा उससे क्वेश्चन निकालिएगा तो उसमें काफ़ी आपको समय लगेगा और वहीं पे कन्फ्यूजन भी रहेगा। तो क्लास जाते हैं तो आपको तुरंत का तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और समझ भी आ जाएगा। सर यहाँ कौन कौन चीज़ का कोर्स करवाई जाती है? यहाँ पे हम DCA, ADCA, DTP, टेली, टाइपिंग, वेब डिजाइनिंग, C++, जावा, ये सब का कोर्स करवाते हैं। मतलब कोर्स करवाने के बाद उसको क्या सब सुविधा दिया जाता है? जैसे अदर मतलब और सब जी कोचिंग होता है वहाँ पे बोलते हैं जो हम जो है ना प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब प्रोवाइड करवा देते हैं, या किसी कंपनी में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, वी-मार्ट, मतलब अदर जगह, क्या उस तरह का सुविधा यहाँ इसके आपके पास है? जी, इस तरह की भी सुविधा हमारे पास भी है। बहुत सारी संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई है, हमारे पास कॉल भी आते हैं और हम अपने स्तर से क्वालिफाइड स्टूडेंट को वहाँ पे भेजने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं तो इसके माध्यम से कहीं सेट हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छा खासा सैलरी मिलता है, अच्छे जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है, तो बच्चे अच्छे से सेट कर जाते हैं। धन्यवाद। आप वेलकम का फॉर्म भरे, कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लगभग 3-4 महीना से पढ़ रहे हैं। हाँ, ये जो बेल्ट्रॉन का जो फॉर्म भरे थे, जिस समय भरे होंगे उस समय तो थोड़ा लगा होगा जो कंपटीशन बहुत तेज है, इसको किस तरह से फेस किया जाए? क्लास में सर भी आप लोग को मोटिवेट करते होंगे या तमाम सारी बातें बताते होंगे कि क्या कुछ है, तो ये किस प्रकार से सर आपको समझा पाते हैं? देखिए फॉर्म भरे थे तो उस समय तो लगा था, लेकिन जैसे यहाँ सर के पास आए हम लोग, तो यहाँ पे सर इतना मोटिवेट करते ही हैं, लेकिन हर टॉपिक को एक नए तरीके से समझाते हैं। उस टॉपिक को जो है ऐसे तरीके से समझाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते हैं, और
उसको मतलब अच्छे ढंग से उसको समझा देते हैं, किसी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं रहने के लिए देता है। और जितना भी टॉपिक से थ्योरी तो बताते ही हैं, टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारे को बताते हैं, और जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम से रिलेटिव रहता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, कि क्या आपको लगता है जो यहाँ से आप उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे? हमको तो बिलीव हो रहा है, अब तो तैयारी रहेगा तो हो ही जाएगा। जैसे तैयारी अभी करवा रहे हैं सर, हमको लगता है कि हो जाएगा। कितना घंटा पढ़ते हैं? अभी तो हम लोग कंप्यूटर में टाइम देते हैं 2 घंटा, लगभग टाइम देते हैं 2 घंटा कंप्यूटर में। सर का क्या कुछ बिहेव है? सर का बिहेव बहुत अच्छे हैं, और हर विद्यार्थी से मतलब अपना समझ के उसको हर चीज़ अच्छे ढंग से उसको समझाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब विद्यार्थी है हमको 1 ही घंटा पढ़ाना है, पढ़ाते हैं तो समय को नहीं देखते हैं। समय को मतलब विद्यार्थी का टॉपिक क्लियर होता है तभी छोड़ते हैं हम लोग को। चाहे उसमें जितना भी टाइम अलग से ही बुलाना पड़ता है, बुलाते हैं और अच्छे ढंग से बताते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कैसे पढ़ने आए थे? किसी के मार्गदर्शन में आए थे या किस प्रकार से आए थे? देखिए, स्टूडेंट यहाँ से जितना भी निकला है ना, अगर कोई भी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं तभी उसका चर्चा दूसरे जगह होते हैं। तो इसी प्रकार हमको भी दूसरे मतलब छात्र ही बताएं कि सर के पास ज्वाइन कीजिए, अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। तो हम आए, 1-2 रोज क्लास की, हमको अच्छा लगा, तब से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ भी विद्यार्थी सफल हुए हैं जो कोई प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं? बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। अभी भी हम लोग का फ्रेंड है जो अभी कर रहे हैं काम, बहुत सारे हैं। अभी सर के एक भी सुविधा है कि सर मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोर्स हो गया तो सर छोड़ देते हैं। आपको ज़रूरी है तो मतलब आगे तक भी आपका मतलब काम करेंगे सर। मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिया, पेमेंट दे दिया तो उससे मतलब हट गया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। ये जो पैसा वाली बात है, क्योंकि कुछ समय पहले चलिए, उस समय पैसा वाली बात नहीं होती थी, उस समय गुरु दक्षिणा वाली बात होती थी। तो सर को कुछ गुरु दक्षिणा दे दिए, सर भी भोजन कर लिए, बच्चा का भी काम कर लिए, बच्चा भी शिक्षा ग्रहण कर लिए। लेकिन क्या उस प्रकार की व्यवस्था अभी है हमारे समाज में? देखिए, मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। अगर और सारे इंस्टीट्यूट को छोड़ के अगर सर के इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो उसकी अपेक्षा बहुत अलग हटके हैं। जैसे सर के पास बहुत बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जिनको लगता है कि जिस तरह की फ़ी देने के लायक है, जैसे सर और जगह तो मान के चलिए अगर एडीसीए का कोर्स है 5500 रुपया या 6000 रुपया, 5000 इस तरह का फ़ी है। सर के पास इस तरह का कोई कुछ बात नहीं है। सर 3000 दे के भी बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि 1500 रुपये दे के भी पूरा कोर्स पढ़ के गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं फ़ी नहीं भी देते हैं। इसलिए अगर लगता है कि बच्चे देने के लायक नहीं हैं तो सर ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करते। और पढ़ाने की जो बात रही तो बैच में तो सभी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पढ़ाना है और इनको पढ़ाना है, वो सब कुछ नहीं है। दूसरी बात है, जो भी पढ़ाते हैं अच्छे पढ़ाते हैं। हिंदी पहले तो इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम में भी सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर माध्यम दोनों है, जिनको लगे कि मुझे हिंदी मीडियम ही पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ वो हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हैं। इसलिए पॉजिटिव है कि बच्चा यहाँ ज़्यादा रुकते हैं। और जो बच्चा शेड्यूल देहात से आते हैं वो हिंदी मीडियम पढ़ के अच्छे से वो कवर कर लेते हैं। साफ तौर पे कहना है जो सर फी पे चर्चा नहीं करते इसलिए बच्चा यहाँ रुकते हैं। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट तो फ़ी के लिए भी खुला हुआ है। अगर सर को मान के चलिए कुछ नहीं दिया जाए तो सर भी फिर तो देने की जो बात है वो देते ही हैं। बच्चे ऐसे नहीं है नहीं देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं है, जो बहुत पुअर हैं, तो उनके लिए छोड़ दिया जाए। तो बाकी लोग जो देते हैं वही सर रख लेते हैं। जैसे अब 1000 रख लीजिए, कितना फ़ी होता है? कुछ बच्चे 1500 रुपये दिए हैं। हम तो मानते हैं कि इनके लिए 1500 रुपया कुछ हुआ ही नहीं, वो 1000 रुपया कुछ हुआ ही नहीं। मार्केट में चलिए ना 5000 रुपये, 5500 रुपये इनका फ़ी रखा हुआ है मेरे हिसाब से। अब और जो लगे वो तो खैर अलग बात है। किस प्रकार की सर शिक्षा देते हैं? शिक्षा का भी एक गुणवत्ता होता है। देखिए, शिक्षा देने की जब बात है तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छे से समझाते हैं। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना। अगर नहीं पढ़ाते तो फिर यहाँ क्या, दूसरे कोचिंग में भी जाके पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत पढ़ाते बहुत सुंदर। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, सबसे अंत सवाल यही रहेगा सर से, क्या कि जिस इंस्टीट्यूट हम जाते हैं वहाँ पे हम सभी सर लोग से यही एक ही कमिटमेंट करवाते हैं। अब इस बार जो 12th का एग्जाम पास किए हैं या जो 10th का एग्जाम पास किए हैं, उसको यदि कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत हो, उसके पास पैसा ना हो, उसका बोर्ड लेवल में अच्छा खासा नंबर आया हो, वो गरीब फैमिली से बिलोंग्स करता हो, उसके लिए सर आपके इंस्टीट्यूट में क्या व्यवस्था है? जब पढ़ाने का सर जी मेरा मेन मोटो होता है कि विद्यार्थी को सक्सेस कराना।
कि विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ एक कदम हम भी आगे बढ़ेंगे। पहले विद्यार्थी आगे फर्स्ट होंगे तो उसके साथ साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। तो इसी दृष्टिकोण रखते हुए मेरा मेन फोकस रहता है बच्चे को पढ़ाना। इस पढ़ाई के क्रम में पैसे किसी बच्चे के लिए बाधा न बने, तो वो बच्चे यदि फैमिली से पैसे की स्थिति से कुछ लाचार है या पैसे की परेशानी है और वो पढ़ने में ये जागरूक दिखाते हैं, उसको कंप्यूटर सीखने की इच्छा ज़्यादा है, तो हम उसको निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। यदि उनके गार्जियन आकर के मिल लें कि हम सर ये पैसा देने में सक्षम नहीं है लेकिन ये बच्चा पढ़ना चाहते हैं, तो हम उन ऐसे बच्चे को निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। या उसके बाद जो कुछ भी मिल जाता है तो दे देते हैं, क्योंकि मेरा मोटो रहता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना। तो बस ये इससे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम ही आगे हैं। यदि सर कोई बच्चा जिसको अच्छा खासा नंबर हो, वो पढ़ना चाहता है तो उसको निःशुल्क ही पढ़ा दीजिएगा। नहीं, कमिटमेंट अभी हम करवा के सामने बोल रहे हैं। जिस बच्चे को अच्छा यदि सचमुच वो गरीब है जी, वो पढ़ना चाहता है, हाँ, यदि वो सचमुच गरीब है और वो पढ़ना चाहता है तो हम निःशुल्क उसको पढ़ाएंगे। और पढ़ाएंगे नहीं, मेरा संस्था 2014 से चल रही है और कई बच्चे हैं ऐसे जिसको हम निःशुल्क पढ़ाए हैं। मेरे पास रिकॉर्ड भी है उस बच्चों का जिसको आप दिखा सकते हैं, जिसको कि निःशुल्क हम पढ़ाए हैं। वो बच्चे आज भी हमारा नाम लेते हैं। बस इससे बड़ा कुछ नहीं सर। इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए, आप देख लिए, यहाँ का बच्चा सबसे भी रिव्यू ले लिए और सर से भी तमाम सारी बातें पे हम चर्चा किए। तो सर के इस नेक विचार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये जो गुरुदक्षिणा वाली बात है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।